राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर है। दिल्ली के बाटला हाउस में संपत्ति मालिकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। योगी सरकार के ध्वस्तीकरण के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। दरअसल जामिया नगर के बाटला हाउस में संपत्ति मालिकों को यूपी के सिंचाई विभाग ने ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किया था, जिसके बाद संपत्ति मालिक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने जो याचिकाकर्ता है उस पर भी टिप्पणी की और कहा कि इस मामले में दरअसल जो याचिका दायर की गई है उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। साथ ही याचिकाकर्ताओं से उचित अधिकारियों से संपर्क करने के लिए भी कहा गया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले पर सुनवाई की है और उसमें तमाम बातें कही गई हैं। लेकिन इसी के साथ जो याचिका मकानों को गिराने के खिलाफ दाखिल की गई है उसमें सुप्रीम कोर्ट हालांकि जुलाई में अब सुनवाई करेगा, लेकिन कह सकते हैं कि जिन तमाम याचिकाकर्ताओं का पक्ष जो है अमानतुल्लाह खान जैसे आम आदमी पार्टी के विधायक ले रहे थे, उन्हें तगड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से लगा है। हालांकि बाटला हाउस में मकानों को गिराने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जुलाई में सुनवाई करेगा। कोर्ट ने फिलहाल रोक का कोई आदेश देने से मना किया है और कहा है कि याचिकाकर्ता अपने पास उपलब्ध कानूनी विकल्प जो हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 40 याचिकाकर्ताओं ने ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कि 7 मई को सुप्रीम कोर्ट ने उनका पक्ष सुने बिना डिमोलिशन का आदेश दे दिया था। अब डीडी ने 15 दिन में मकान खाली करने का नोटिस चिपका दिया है। 29 मई को यह मामला चीफ जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवाई की अध्यक्ष वाली बेंच के सामने रखा गया था, जिसने अगले सप्ताह सुनवाई के लिए लगाने का निर्देश दे दिया था। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को यह जानकारी दी कि वो खसरा नंबर 271 और 279 में रहते हैं। उनके निर्माण बहुत पुराने हैं, उनके पास सारे डॉक्यूमेंट भी हैं। उनकी कॉलोनी 2019 की पीएम उदय जो योजना है उसके तहत नियमित किए जाने के योग्य है। 2008 में दिल्ली सरकार कॉलोनी को प्रोविजन रेगुलेशन सर्टिफिकेट भी दे चुकी है। ये तमाम बातें याचिकाकर्ताओं के जरिए कही गई, लेकिन वहीं पर यूपी सरकार का दावा यह है कि ये उत्तर प्रदेश की सिंचाई विभाग की जमीन है, तो ऐसे में इन्हें ये घर खाली करने होंगे, क्योंकि यहाँ पर जाहिर तौर पर बुलडोजर की कार्रवाई योगी सरकार के जरिए होगी। इन घरों को खाली कराने का नोटिस भी दिया गया। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से साफ मना कर दिया है। कानूनी विकल्प जो है याचिकाकर्ता तलाश सकते हैं, ये कहा है कि आप अधिकारियों से संपर्क करके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही ये ऑर्डर भी दिया था। हालांकि इस फैसले के बाद अब आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं अमानतुल्लाह खान, उनकी तरफ से बयान आया है और वो इससे राहत मान रहे हैं और कह रहे हैं कि जुलाई में कोर्ट खुलेगी तो एक नियमित पीठ इस मामले पर सुनवाई करेगी। और उनका कहना है कि परिवार जो है वो प्रभावित होने वाले थे इस तरीके से जो बुलडोजर चलने वाला था, और ये बस्ती पिछले 40 सालों से है। उन्होंने ये भी कहा कि डीडी ने गलत तरीके से पिक एंड चूज का तरीका अपनाया और गलत रिपोर्ट दे दी। ये तमाम बातें अमानतुल्लाह खान कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणियों पर, इस फैसले पर, जरा सुनिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से आज हमें ये राहत मिली है कि ये जो रेगुलर बेंच है उसमें जुलाई फर्स्ट वीक में कोर्ट खुलेगा तो उसके अंदर ये सुना जाएगा। और तब तक जो भी लोग हैं जिन लोगों पर ये खतरा मंडरा रहा था, उनको कहा गया कि वो पीएम उदय में या जो भी वो रिलीफ ले सकते हैं वो ले लें, और अपनी एप्लीकेशन जिस तरह से पीएम उदय में और दूसरे लोग उसमें कवर हो रहे हैं उस तरह से इन लोगों को भी अपना इंडिविजुअल एप्लीकेशन देनी है और उसमें हम लोग भी अपनी तरफ से पूरा देंगे। क्योंकि ये जो एरिया है, देखिए 2014 का जो प्रोटेक्टेड लैंड जो 2014 का पार्लियामेंट ने प्रोटेक्ट किया है वो उसमें आता है अनऑथराइज रेगुलाइज का पार्ट है, और बाकायदा ये पिक एंड चूज वाला डीडीए ने अपनाया है, जो कि गलत है। क्योंकि मैं वहां विधायक हूं और मैं जानता हूं कि ये मेरा पूरा इलाका 40 साल से ज्यादा इसको बने हुए, और 2014 में तो पार्लियामेंट से प्रोटेक्ट किया कि जो भी कॉलोनीज बन गई हैं और अनऑथराइज रेगुलाइज हैं और उसके अंदर जो भी कंस्ट्रक्शन है उस तक को प्रोटेक्ट किया। कॉलोनी तो पहले से प्रोटेक्टेड है,
तो ये गलत तरीके से ये पिक एंड चूज वाला रास्ता इख्तियार किया है डीडीए ने, और डीडीए ने गलत रिपोर्टिंग की है। तो उसी चीजों को देखते हुए हम यहाँ सारे फैक्ट लेकर के आए थे। इसमें 3 चीजें हैं। एक तो पीएम मुद्दे वाला है, पीएम मुद्दे वाले में हम कवर्ड होते हैं। दूसरा अनऑथराइज रेगुलाइज का पार्ट है। कुछ एरिया तो ऐसा है जो 75 में अनऑथराइज रेगुलाइज हुआ है, कुछ एरिया उसके बाद अनऑथराइज रेगुलाइज हुआ है, और ये तो बटला हाउस का मेन एरिया, उसके पीछे तक का सारा जो है वो अनऑथराइज रेगुलाइज का पार्ट है। और तीसरा जो 2014 में पार्लियामेंट ने जो प्रोटेक्ट किया है कि 2014 तक जो भी कंस्ट्रक्शन हो गया, जो भी कॉलोनीज हैं, वो उनको तोड़ा नहीं जाएगा, तो उसमें भी हम कवर्ड होते हैं। तो गलत कर रहा है डीडीए, और उसके लिए हम लोग आए हैं, और हमें पूरी इसको जुलाई में सुना जाएगा, जो रेगुलर बेंच सुनेगी, और उसमें हमें पूरी राहत मिलेगी। वहीं पर जो याचिकाकर्ताओं के वकील हैं आदिल अहमद, जिनके जरिए याचिका दाखिल की गई थी, उसमें कहा गया कि 7 मई को सुप्रीम कोर्ट ने उनके इलाके में अवैध निर्माण हटाने का आदेश दिया। ये आदेश दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के खिलाफ लंबित एक अवमानना याचिका पर आया है। आदेश से प्रभावित लोगों को कोर्ट में अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला। कोर्ट ने आदेश में यह भी कहा था कि कार्रवाई से पहले लोगों को कम से कम 15 दिन पहले नोटिस दिया जाए। डीडीए ने उचित तरीके से नोटिस देने के बजाय 26 मई को उसे मकानों पर चिपका दिया, यानी अपनी दलीलें जाहिर तौर पर वकील के जरिए दी गई। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई अब जुलाई में होगी, हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, हम इस पूरे जो एक्शन करने वाली है योगी सरकार, इसमें अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम अभी इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, कोई फैसला नहीं सुना रहे हैं, लेकिन अब जुलाई में जो है सुनवाई होगी, ये साफ तौर पर कहा है। और इस पर वकील क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। देखिए, मेन इशू यही रहा है कि जिन लोगों को नोटिसेस मिली है खसरा नंबर 279 के अंदर, ये खुद पार्टी नहीं थे इस कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स में, और जबकि ये जब खुद पार्टी नहीं थे तो बिना इनका सुनवाई इनको डायरेक्टली नोटिस दिया गया। ऑर्डर में जबकि स्पेसिफिकली ये बात कही गई थी कि 15 दिन का नोटिस इनको दिया जाएगा जिसके जवाब ये दे सकेंगे, बल्कि उसके जगह नोटिस सीधी इस बात पे आ गई कि आप ये जगह को खाली करें। तो ये 2 मेन पॉइंट्स पर हम लोग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की थी, और आज जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फाइनली इस याचिका को भी रेगुलर मैटर, यानी कि जो कंटेम्प्ट पिटीशन जो चल रही है सुप्रीम कोर्ट में खसरा 279 के लेकर के, उसी मैटर के अंदर इसे सुनवाई होगी इसकी। तो फिलहाल ये देखना होगा कि अगले महीने जुलाई में सुनवाई होने वाली है, लेकिन इससे पहले चूंकि योगी सरकार का जो फैसला है उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार किया है, तो ऐसे में इतने दिनों में क्या एक्शन जो है योगी सरकार के जरिए लिया जाएगा, किस तरीके का एक्शन होगा, किस तरीके की कार्रवाई होगी, किस तरीके से जो है पूरा इस मामले में चीजें देखने को मिलेगी, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।